सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आज सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रा सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जानता हूँ मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार। पर आप सबकी भी गलती है, आप सब लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, जिसकी वजह से मेरा जो चैनल है काफ़ी डाउन में जा चुका है, जिसकी वजह मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पा रही है। प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब करो, ताकि समर्स आने से पहले पहले हम 1K के बहुत पास हैं, उसे पार कर सकें यार प्लीज़। पता है 1000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। चलो फिर हम अपने नए लव ट्रायंगल मांगा की तरफ चलते हैं। हमें एक चैंग नाम का बंदा दिखाया जाता है। इसको जो होता है वो बेस्ट फेस अवार्ड मिलने जा रहा होता है। फेस अवार्ड काफ़ी सुंदर होता है। उसकी जो आवाज़ भी बहुत मीठी होती है। वो मास्क लगाकर इसलिए आता है ताकि लोग उसे उसकी आवाज़ पर ध्यान दें। जैसे वो मास्क हटाता है, लोग लड़कियां जितने भी होते हैं वो सभी उसके प्यार में पड़ जाते हैं। उससे पूछते हैं, "भई आपको कैसा लग रहा है कि आपको एक ये जो अवार्ड मिला, आपको कैसा लग रहा है?" तभी एक बंदा एंट्री लेता है, वो बोलता है कि "आप मेरे साथ रहो, प्लीज़ आप मेरे साथ रहो।" ऐसे कह के उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो बेचारा जो हमारा चैंग होता है वो काफ़ी डर जाता है इस चीज़ को देख के। तभी जो बंदा होता है उसको हग करता है, उसको फैन्स के बीच में ले गिर जाता है। अब फैन के बीच में कोई गिरे वो बचे? पॉसिबल ही ये नहीं है। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें कहीं और का सीन दिखाया। तभी एक बंदा होता है, वो एक बंदे को मार रहा होता है। तभी जो हमारा चैंक होता है वहाँ पर पैर होता है। वो बोलता है कि ये कैसा इंसान है? ये मुझे मारेगा? ये खुद तो यहाँ वहाँ लुढ़कता फिर रहा है। इसको खुद भी होश नहीं है कहाँ पर है। तभी बोलता है, क्या मैं मर गया? क्या मैं अभी तक ज़िंदा हूँ? मैं कहाँ पर हूँ? तब उसकी आँखें को धीरे-धीरे करके खुलती हैं। उसे बोलती है, "ये तुम क्या कर रहे हो? मुझसे दूर हटो। अगर तुम्हारा कोई काम नहीं है तुम यहाँ से बाहर जाओ।" बोलता है कि, "हे मैं सियान राजकुमार हूँ, तुमने मेरी ऐसी हिम्मत कैसे की?" "क्या? तुम सियान राजकुमार हो? दुनिया का सबसे रूथलेस और सबसे बेकार राजकुमार था, ये किसी के ऊपर दया नहीं दिखा।" ओह हाँ, इसकी हैरम में एक असैसिन को भेजा गया था, जिसे जासूसी करता था। "चलो, अपना मुँह खोलो और बताओ, वियाना राजकुमार ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है?" क्या बताऊँ? खैर मैं इस सुंदरता के लिए मुझे दुखी नहीं होना पड़ेगा, पर तभी उसे उसके पास है, "वे, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। अगर तुम उसका जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहीं पे काट डालूँगा। समझे? जल्दी-जल्दी बोलना शुरू करो कि राजकुमार ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है?" वियान राजकुमार का दुश्मन होता है। तभी वो सोचता है कि इसको मैं क्यों बताऊँ? उसको जो वो पंच मारने की कोशिश करता है, पर राजकुमार उसे डॉज कर उसका हाथ पकड़ लेता है। बोला, "अगर तुमने मुझे एक बार और पंच मारने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूँगा, समझे?" फिर उसको जो है उसको बोलता है, "ऐसे काम नहीं चलेगा।" उसको सेड्यूस करने लगता है। उसे सेड्यूस करता है, मतलब, "राजकुमार, क्या आप ऐसा करेंगे?" उसको मतलब काफ़ी हुआ, "चलो ठीक है, मुझे खुश करो। राजकुमार आपकी छाती काफ़ी कठोर है।" मतलब उसको बोलता है, "चलो ठीक है।" उसको बेटर पुश करता है, देखो मेरी इन कपड़ों के अंदर देखो, मेरी छाती बहुत कठोर है, देख सकते हो तुम।" ऐसा मतलब शो ऑफ कर रहा होता है उसके आगे। उसको बोलते हैं, "क्या तुम शुरू नहीं करोगे? मुझे खुश नहीं करोगे क्या तुम?" बोलते हैं कि, "राजकुमार रुकिए, मैं कुछ नया करता हूँ।" उसकी जो है चेस्ट पे किस करता है। ऐसा करने से राजकुमार तो काफ़ी ब्लश करने लगता है। देखिए, "हे, तुम्हें क्या पता नए-नए तरीकों से सेक्स कैसे किया जाता है? आए बड़े।" उससे बोलता है कि, "ओह! तो तुम ऐसा करोगे?" तभी जो बोलता है कि, "तुम्हें बता देना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, ताकि मैं जल्दी से फ्री हो सकूँ।" बोलता है कि, "मुझे इसके साथ सोना नहीं है, मैं इसके साथ सोना भी नहीं चाहता हूँ।" बोलता है कि, "पर मुझे करना होगा, अगर ये मुझे नहीं बताएगा।" वो दोनों के दोनों पास आ रहे हैं किस करने के लिए। बोलता है कि, "नहीं, नहीं, नहीं, मुझे नहीं करना।" दोनों नहीं करना चाहते थे। तभी क्या होता है, हमारा चैंग होता है उसे झटक देता है, एकदम से झटका सा दे देता है, एक झटका देकर वहाँ से भागने लगता है। "भागो, भागो, भागो, जान बचा के भागो।" तभी जो होता है उसको कुछ मतलब एकदम कुछ चीज़ चुभती है। वो क्या होता है, और जो सियान होता है उसकी छाती के आर पार तलवार कर देता है। उसे वो तभी गुस्से में बोलता है कि, "ज़िंदगी में भी कभी मैं तुम्हें सर्व नहीं करूँगा।" ऐसा करके वहाँ से भाग जाए, "इसे पकड़ के लाओ, ज़िंदा या मुर्दा।" "ठीक है, यस सर।" ऐसे करके सभी लोग भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। बोलता है कि, "क्या क्या यही मेरा अंत है? क्या मैं यहीं पे मरूँगा?" तभी सभी लोग आ जाते हैं। उसे उसकी जो है उसके अंदर एक सेंट निकलती है, जिसकी वज़ह से सभी लोग उसके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्ट होते हैं। उसके सेंट उसके अंदर मत बखूबी है, जिसकी वज़ह से सभी के सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। उसको या कभी यहाँ पर चूमते हैं, कभी वहाँ पर चूमते हैं। एक दिन उसका गैंग रेप हो जाता है, उसको पकड़ के कर देते हैं जो उनका मन होता है। फिर अगले दिन बताया जाता है कि यहाँ पर जो सभी सभी लोग हैं, यहाँ पर सिर्फ़ गे लवर्स ही हैं, ठीक है? बताते हैं, "तुम्हें पता है कि उसका सिर्फ़ गाँव उसको उसके पास जाने के सभी लोगों ने उसका गाँव फाड़ दिया था।" अब एक बटर उसको दफ़ना के जा रहा था, हमें एक बटरफ्लाई दिखाई जाती है। वो बटरफ्लाई एक इंसान के पास जाती है, बोलते कि, "हाँ, आखिरकार तुम आ गए। मैं वापिस आ रहा हूँ, चैंग।" ऐसा कहकर वो उड़ जाता है। वो काफ़ी क्योंकि दोनों दिखने में सिमिलर है, बस आइज़ का थोड़ा कलर डिफरेंट है। तो वो तो कि, "मुझे बाहर निकालो, मुझे कोई बचाओ।" ऐसा कहकर उसका हाथ पकड़ता है
उसको झटके से बाहर निकाल देता है, उसको अपने पास बुला लेता है। ओह! भविष्यवाणी सत्य हो गई, कैसी भविष्यवाणी? उसकी नेक पर जो होता है चाकू रख के बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें ओह! लगता है तुम्हें उस राजकुमार ने मुझे मारने के लिए भेजा है? क्या मुसीबत है! ओह! अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? ओह! तुम्हें लगता है ये जो तुम्हारा चेहरा है ये मेरा है। उसको जो है तो चाकू घुमाता है, उसको खून निकलता है, उसको काफ़ी डर जाता है हमारा जो चैंग होता है, काफ़ी डर जाता है, बोलता है कि क्या क्या कर रहे हो तुम? मैं एक बार मर चुका हूँ। भले ही उसकी बात कहाँ सुनता है, उसकी छाती पे स्टैब कर देता है चाकू को एक बार फिर से। बोलते यहाँ मारता है, कभी उसके पिछवाड़े पे मारता है, कभी उसकी छाती पे मारता है, कभी यहाँ मारता है, कभी वहाँ मारता है, बहुत मारता है उसे। बहुत बार मतलब मारने की कोशिश करता है। तभी उसको जो चैंग होता है उसका हाथ पकड़ लेता है। बोलता है बस अब बहुत हुआ, अब मेरी बारी है। तुम मुझे नहीं मार सकते। ठीक है, उसके हाथ पर काट लेता है बहुत ज़ोर से। उसको चिल्लाने की इतनी ज़ोर की आवाज़ आती है, चिड़ियाँ भी डर जाती हैं उसकी आवाज़ से। तभी जो उसके हाथ पे ज़ख्म जाता है उसको बाँध देता है वहाँ पर हरी आँखों वाले को। उससे पूछता है कि तुम कौन हो? उसे बोलता है ये इस पर्चे पर देख लो, तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा। उस पर्चे पे उसको समझ नहीं आता उस पर लिखा क्या होता है, वो सब पढ़ के बताओ इस पर क्या लिखा है, मुझे पता नहीं चल रहा। वो बोलता है ये हमारे क्लैन का सबसे महत्वपूर्ण पर्चा है। इसके ऊपर लिखा है कि जो महाराजा है वो 40 देशों को एक कर देगा। तो बोलता है इसमें मेरा क्या रोल है? फिर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? बोलते हैं कि अगर तुम्हारा मेन रोल है यहाँ पे, बोला तुम फिर अपने देश नहीं जा पाओगे, तुम अपने लोक में नहीं जा पाओगे। उसकी बात सुन के मतलब क्या कहता है, उसकी फिर से वही बात सुनती है उसे, अपने देश में नहीं जा पाओगे। ये बात उसको बहुत मतलब करती है उसको। उसको बोलते कि ये मुझे बता मैं कैसे जा सकता हूँ? बोलते कि मैं नहीं बताऊँगा, अगर तुम मुझसे भीख माँगोगे तो शायद मैं तुम्हें बता दूँ। बोलते कि अच्छा तुमने मुझे मारने की कोशिश की ना, चलो मैं भी देखता हूँ तुम मरोगे कि नहीं मरोगे। रुक जाओ, अगर तुम्हारे मरने के बाद ही मैं जीवित हो सकता हूँ, अगर तुम मुझे मार दे तो मैं बच नहीं पाऊँगा। हाँ, तभी तभी मैं अमर हूँ क्योंकि मैं बच गया था। ओह! तो तुम्हें चलो मैं डरा ही देता हूँ। उसके बाद एकदम टाँग बीच में मारता है उसको, चाकू को। उसे बोलता है कि चलो बकना शुरू करो। पहले पहले मैं बता दूँ कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला या तुमने मुझसे आधा सच बोला तो उसे झूठ में गिना जाएगा और मैं तुम्हें मारने में समय नहीं लगाऊँगा, समझे? उसको जो है तो फिर बताने लगता है कि सिर्फ़ राजा ही है जो तुम्हें यहाँ से अपनी दुनिया भेज सको। तुम राजे के हाथों भी मारे जा सकते हो। इसकी बात सुनकर काफ़ी डर जाता है, बोलता है कि राजे के हाथों? फिर वो उससे पूछता है कि किंग कौन है? बोलते हैं कि हाँ, किंग तो 70 साल 40 साल बाद आएगा। बोलते हैं क्या तब तक मैं 70 साल का हो जाऊँगा? फिर किंग को अच्छा अभी मैं समझ में आया, किंग बनने के लिए अभी भी कुछ लोग हैं जो अभी उम्मीदवार बने हैं, उनमें से कोई एक किंग बनेगा। हालाँकि सियाओन नहीं हो सकता तो मुझे कभी भी नहीं। अगर हम दोनों एक साथ बाहर निकले तो हम दोनों एक साथ डिसअपियर हो जाएँगे। ओह अच्छा! वैसे भी मैं सोच रहा था कि तुम्हें राजकुमार सियान के पास जाना चाहिए। बोलते क्यों मुझे क्यों जाना चाहिए? ये मछली जाल में फँस गई। हालाँकि उसने मुझे बहुत बेरहमी से मार दिया है तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे मुझे लगता है तुम उसके लिए सूटेबल रहोगे शायद। क्यों? कैसा लगता है मेरा प्लान? वैसे भी बोलता है नहीं कभी नहीं जाऊँगा मैं और ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वज़ह से मैं उस वहाँ पर पहुँचा हूँ, ठीक है? और वैसे भी हम 2 जिस्म एक जान बन रहे हैं। बोलते कि हाँ, हाँ, पर क्या वो नपुंसक है? बोलते नहीं तुम ऐसी फालतू की बातें मत करो। बोलते ही फिर तुम्हें मेरे साथ देना चाहिए। चलो हम एक-दूसरे के साथ निभाएँगे। वो एक-दूसरे के साथ क्लैप करते हैं, बोलते ठीक है डील। ऐसे करके वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, बोलते कि महाराज मुझे यकीन नहीं होता कि वो वापस आ गया। जो उस पर नज़र रखो। बोलते कि मैं जब तक राजकुमार नहीं आएँगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊँगा। ऐसे वो कहकर ड्रामे कर रहा था जो हरी आँखों वाला दूसरा चैंग शैंग होता है। दूसरे चैंग शैंग उसको देखते हैं, बोलते कि तुम चाहे जो मर्ज़ी करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बोलते कि महाराज बस आप मुझ पर नज़र डालें, मैं आपके लिए नाच के दिखाऊँगा। बोलते क्या? क्या? हो! ये बस मेरे साथ फ्लर्ट करना चाहता है। महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा हाथ छोड़ो। अगर तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो तुम सोच लेना इसे मार कर चला दो ताकि ये वापस ना आ सके। महाराज रुक जाइए, बहुत रूड है। उसने तभी मुझे यहाँ पर भेजा। वो जानता था ये हो सकता है। बोलते कि नहीं, नहीं, नहीं महाराज ऐसा करके उसको चीखने की आवाज़ आती है। भी वो उसमें क्या देख रहे हो? ये यहाँ की स्पेशल मिट्टी है, ये मेरा फेस पैक है। ये यहाँ पे ताकि राजकुमार मुझे पकड़ ना सके पोकेमोन की तरह। हाँ, हालाँकि अब मेरी अरे! कौन है भाई? कौन है मेरे पीछे पड़ा है? तभी वो देखो लोग भीड़ पड़ी उसके सेंट की वज़ह से। उसको ये बोलता है कि क्या तुम मुझे अभी भी पहचान सकते हो? वहाँ से ऐसे कहकर भागने लगता है, बोलता है कि मैंने मास्क लगा रखा था। मैंने तुम्हें ढूँढ लिया। फिर वहाँ से भी भागता है वो बेचारा।
वहाँ से भागता है, उसको याद आता है कि उसने कहा था अगर हम दोनों एक साथ लोगों के सामने आ जाएँगे तो हम डिसअपीयर हो जाएँगे। याद है हम 2 जिस्म एक जान हैं। तुम बस मेरे शरीर में ज़िंदा रह सकते हो। उसको ये बातें याद आ रही थी। वो सोचता है कि राजा बनने के लिए अभी भी और बहुत सारे लोग हैं तो मुझे उनमें से किसी को ढूँढना चाहिए। वो सोचता तभी आसमान ढूँढ कि राजकुमार चांग-शांग आ रहे हैं, प्लीज़ रास्ता छोड़ें। राजकुमार चांग-शांग आ रहे हैं। बोले क्या? बुद्धिमान राजा है, क्या हैंडसम है, ये मेरा राजकुमार बनेगा, ये राजा होगा। मुझे देरी नहीं करनी चाहिए, मुझे जल्दी-जल्दी करना होगा। तभी उन सबके सामने आ जाता है, आपने सामने आकर वो अपने स्माइल करता है, तभी अपने ज़हर जो इसकी सेंट है, ये इसका ज़हर है, मतलब लव पॉइज़न है इसका ये। उसके सेंट की वज़ह से सभी सभी लोग उसके वश में आने लगते हैं, सिवाय राजकुमार को छोड़ के। राजकुमार उसके नाक पर हाथ रख लेता है, बोलते ये इन लोगों का जादू टोना उसको उसको अलग-अलग पोजेज़ में लोग वो कर रहे होते हैं, तभी राजकुमार ये ज़ोर से आवाज़ आई, "जागो! जागो! क्या कर रहे हो? अपने अपने मुँह पर हाथ रखो।" तभी बोलता है कि नहीं, अभी नहीं। उसके एक इंसान से तलवार लेता है, बोलती भाड़ में जाओ। उस पर तो बहुत जोर से हमला करता है फिर। और यही साथ हमारा जो आज का चैप्टर पे खत्म हो जाता है। अगर सभी को ये चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना। ये एक लव ट्रायंगल मांगा है। देखते हैं क्या बनता है आगे फिर।